पढ़ने आया करते थे। अच्छे अच्छे परिवार के बच्चे आया करते थे। राजाओं के लड़के पढ़ने आते थे, ऋषियों के लड़के पढ़ने आते थे, मुनियों के लड़के पढ़ने आते थे, बड़े बड़े रीछ भालू बानरों के लड़के पढ़ने आते थे। तो उसी आश्रम में रावण भी विद्या लेने आता था। उसी आश्रम में बाली भी विद्या लेने आता था, सुग्रीव का भाई बाली। ये वहीं विद्या पढ़ा करते थे। तो एक समय की बात है, तो संतों ने बहुत बड़ा भंडारा किया, अथाह भंडारा। भंडारा हो रहा था, चल रहा था, और प्रतिवर्ष भंडारा होता था। तो भंडारा जब समाप्त हुआ, भंडारा के बाद में ऋषि लोग, संत महात्मा लोग सोते तक जाते हैं। तो एक ऋषि को स्वप्न दोष हो गया, पता नहीं, कोई का दोष नहीं था, स्वप्न दोष हो गया। तो उसी आश्रम में जब भंडारा चल रहा था, तो भंडारा हो ही रहा था, होने वाला था। सभी ऋषि मुनि संत महात्मा लोग नहाने के लिए गए थे। तो जब नहाने के लिए गए थे, वहाँ से वापस आए, चलो भाई जलपान करेंगे, भोजन भजन करेंगे। अब भोजन भजन किसका, जलपान किसका? यहाँ तो एक सर्प रहता था उसी आश्रम में, वो ऊपर से गिरा और गल के उसी में समाप्त हो गई। उसको कहते छिपकली। छिपकली गिर के समाप्त हो गई। ये उसी आश्रम में एक मेंढक रहती थी, उसका नाम था, एक मंदोदरी मेंढक होती है। तो उस मेंढक ने सब करिश्मा देखा। तो जैसे दो चार से ऋषि मुनियों को आते हुए देखा, तो उसने छलांग लगा दी, उस कराह के अंदर गिर पड़ी जिसमें दूध रखा था संतों को पिलाने के लिए। संतों ने देखा, अरे अरे हत्या हो गई, ये क्या हो गया, ग्लान करने लगे। सब कराह का दूध अलग खेत में फेंका गया। अरे उसमें नीचे अब छिपकली की माजन निकली। अरे इसने इसीलिए जान खोई है, दूध खराब नहीं किया, इसने हम लोगों के प्राण बचाए हैं। संत महात्माओं ने बड़ा जोर लगा के मंत्र अंत्र सब डाल के पढ़ के सबको जीवित किया। बढ़िया सुंदर फर्स्ट क्लास एक 5 साल की कन्या तैयार हुई। तो कहा इसका नाम क्या रखें? कि इसका नाम मंदोदरी रख दो। जब दूसरी लड़की तैयार हुई, कहीं ये तरी में निकली, इसकी नाम दर दो तारावती। ये दोनों उसी आश्रम में रहने लगी। यहाँ रावण भी विद्या अध्ययन करने आता था, वाली भी विद्या अध्ययन करने आता था। जब दोबारा भंडारा हुआ तो ऋषि महात्माओं को स्वप्न दोष हो गया। तो मंदोदरी वस्त्र साफ कर रही थी। मंदोदरी वस्त्र साफ कर रही थी, तो इसने एक लंगोटी में दाग देखा। जब दाग देखा तो इसने उसको नाखून से छुड़ाया, मगर छूटा नहीं। जब छूटा नहीं तो इसने दांत से खुरोचा। दांत से खुरोचा तो वो स्वप्न दोष का जो वीर था मंदोदरी के गर्भाशय में चला गया। वहीं से वो गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई
अब जब धीरे धीरे पेट बड़ा होने लगा, संत महात्माओं ने खलबली मच गई, किसने ऐसा अनर्थ किया, ऐसा क्यों किया। जब कोई ने किया नहीं तो कौन सखरे। तो कहा ठीक है बुलाओ। जौन प्रातः काल सवेरे 5 बजे आएगा वही जो है मंदोदरी को विवाह के ले जाएगा। आज रावण भी चला, बाली भी चला। रावण उससे चला, इधर से बाली चला। रावण पहले आ गया। मंदोदरी का विवाह रावण के साथ हो गया। अब ये गर्भवती तो उसको लज्जा बहुत आ रही थी। मन में विचार करती है लज्जा आ रही है, अब करें तो क्या करें। ना हो तो हम कुछ चाल चलें तो हमारा धर्म भी बचा रहे और घर भी बस जाएगा। तो उसने रावण से कहा, हे प्राण प्यारे, अब आप तो हमारे हाथ से प्राणपति हो, मैं आपके आगे अंग की अर्धांगिनी हूँ, आप हमारे पति परमेश्वर हो। हमने सुना है आपकी गर्जना से बड़े बड़े पहाड़ हिल जाते हैं, गर्भवती माताओं के गर्भ गिर जाते हैं। तो रावण कहने लगा, संभव संभव है, असंभव नहीं है। कहा ठीक है, हमें गर्जना सुनाओ। तो रावण जब गर्जने चला तो मंदोदरी ने कहा, ऐसे नहीं, जब हम कहीं आड़ में छिप जाएं तब आप गर्जना। जब रास्ते में जंगल पड़ा तब मंदोदरी ने पुष्पक विमान रुकवाया, जंगल में गई, एक पेड़ की ओट में हो गई। वहाँ जब ये रावण गर्जा कस के तो इसका गर्भ वहीं रह गया। मंदोदरी ने वहीं अपना शरीर साफ करके आके फिर पुष्पक विमान में बैठ गई और रावण लेकर चला गया। इधर से जब ये बाली पहुंचा, बाली ने मन में विचार किया, हाँ मंदोदरी तो चली गई, बेचारा परेशान हो गया, इतनी सुंदर थी। तो जिस रास्ते से रावण गया था उसी रास्ते से ही गुजर रहा था। तो इसने देखा रास्ते में एक बच्चा पड़ा हुआ है। उस बच्चे को अपने गोदी में ले लिया, ले जाके तारा की गोदी में डाल दिया। उसके भी कोई बच्चा नहीं था, उसी को पाला है मंदोदरी ने, मंदोदरी के बेटे को तारा ने। इसीलिए अंगद कहते हैं, देखिए जा तो मैं सकता हूँ मगर लौटने में कुछ संशय है, क्योंकि जब जाएंगे तो सामने हमारी माता आएगी और अपना बल देकर मुझे ले जाएगी, और जब उधर से आऊँगा तो माता को पीठ दिखाना वर्जित नहीं होती है। हमारी पीठ पीछे को हो जाएगी, माता को पीठ दिखाना संभव नहीं होता है, इसीलिए हमारा बल आधा रह जाएगा। जा तो मैं सकता हूँ मगर आने में संभावना है। ये कथा मैंने आपको सुनाई, अच्छी लगे, ये श्रीमद् भागवत की कथा है तो इसे लाइक करना। सभी लोग हमारे फॉलोवर बढ़ाना और सभी लोग आशीर्वाद देना। मैं आपका भाई हूँ, छोटा, देश का दास भी हूँ, भगवान का दास भी हूँ, आपका भी दास हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा, हरि ओम। सभी को, सभी भाइयों को राम राम, सीताराम।